दोस्तों आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज हम उस ड्रैगन की बात करने वाले हैं जिसे लगता था कि वो चालाकियों से भारत को डरा देगा। डोकलाम गलवान अरुणाचल प्रदेश। चाइना ने हर बार हमारी शराफत का इम्तिहान लिया, लेकिन अब भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी भनक लगते ही बीजिंग में बैठे जिनपिंग की नींदें उड़ चुकी हैं। दोस्तों भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी सेक्टर के अंदर 5,000 जवानों वाले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि आईबीजी को तैनात करने का जो फैसला किया है वो चाइना के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला है। दोस्तों एक मेजर जनरल इस पूरी तबाही की कमान संभालेगा, लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि चाइना की लाखों की सेना के सामने ये 5,000 जवान क्या करेंगे। तो दोस्तों यही वो सस्पेंस है और इसका जवाब सबसे खूंखार है कि आप गर्व से उछल पड़ेंगे। ये 5,000 जवान कैसे चाइना की 5 लाख से ज्यादा की फौज की कमर तोड़ देंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं सबूतों के साथ में आपको बताऊंगा कि भारत की रणनीति क्यों बवाल मचाने वाली है। और हां, वीडियो के आखिर में मैं उस गुप्त ब्रह्मास्त्र का भी खुलासा करूंगा जिसने चाइना की सालों पुरानी चाल को मिट्टी में मिला दिया है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र यानी कि इस आईबीजी की बात करें, चाइना की औकात समझना बेहद जरूरी है। चाइना आज भी 1962 की खुमारी के अंदर जी रहा है। उसे लगता है कि वो अजय है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 1962 के युद्ध में चाइना हमारी सेना की वजह से नहीं बल्कि हमारी तत्कालीन राजनीतिक और रणनीतिक गलतियों की वजह से जीता था। उस वक्त भारत ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था। अगर उस वक्त हमारे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी होती तो चाइनीज सेना वहां पहाड़ों के अंदर ही दफन हो जाती। और उसके बाद में दोस्तों उसके बाद में 1979 के अंदर वियतनाम जैसे छोटे से देश ने चाइना को ऐसा धोया था कि आज तक चाइनीज सेना ने कोई असली युद्ध लड़ा ही नहीं है। चाइना की सेना सिर्फ वीडियो गेम खेलने वाली सेना है जो प्रोपेगेंडा की वीडियो बना करके दुनिया को डराती है, अपने सैनिकों को रोबोटिक सूट पहना करके दिखाती है, लेकिन जब बात -40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले हिमालय की चोटियों पर लड़ने की आती है तो उनके जवान टिक तक नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों अब चाइना का पाला न्यू इंडिया से पड़ा है। अगर चाइना ने कोई भी हिमाकत की तो भारत सीधा खेल कर देगा। दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर अगर आप सैटेलाइट इमेजिनरी देखेंगे तो चाइना एलएसी के पार पागलों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, नए गांव बसाना, पक्के बंकर बनाना, हाईवेज बनाना। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि ये चाइना की चालाकी है। चाइना की रणनीति थी कि जैसे ही कोई विवाद हो वो कुछ ही घंटों के अंदर अपनी सेना को बॉर्डर पर लाकर के खड़ा कर दे। वहीं दूसरी तरफ भारत की पारंपरिक रणनीति डिफेंसिव यानी बचाव की रही थी। हमारी स्ट्राइक कोर पीछे तैनात होती थी जिसे बॉर्डर तक पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। दोस्तों चाइना इसी टाइम गैप का फायदा उठाना जानता था, लेकिन अब भारत ने चाइना की इस चालाकी का ऐसा तोड़ निकाला है जिसे मिलिट्री साइंस में गेम चेंजर कहा जा रहा है। दोस्तों भारत ने अपनी रणनीति को डिफेंसिव से बदल करके एग्रेसिव और ऑफेंसिव कर दिया है और इसी आक्रामक रणनीति का नाम है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी आईबीजी। क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर हम लगातार डोकलाम गलवान और अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना की आक्रामकता की खबरें सुनते आ रहे हैं। दोस्तों ड्रैगन को लगता था कि वो अपनी पुरानी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से भारत पर हावी हो जाएगा, लेकिन अब भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी भनक लगते ही चाइना के टॉप मिलिट्री कमांडर्स पसीने पसीने हो रहे हैं। दोस्तों भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश और पूरे ईस्टर्न सेक्टर के अंदर 5,000 जवानों वाले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि आईबीजी को तैनात करने का जो मास्टर स्ट्रोक चला है वो पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी इस पूरी तबाही की कमान संभालेगा और इसे बैकअप देगा एक बेहद खतरनाक फायर सपोर्ट ग्रुप। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि चाइना की 20 लाख की विशाल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सामने हमारे ये 5,000 जवानों का ग्रुप आखिर क्या कर लेगा। क्या सच में ये इतने कम सैनिक चाइना की उस विशाल मशीनरी की कमर तोड़ पाएंगे? तो दोस्तों इसका जवाब इतना आक्रामक और रणनीतिक है कि आप भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के फैन हो जाएंगे। ये 5,000 जवान कैसे चाइना की लाखों की फौज को घुटनों पर लाएंगे और इस पूरे खेल के अंदर भारत का एक गुप्त ब्रह्मास्त्र भी है जिसने चाइना की सालों पुरानी बॉर्डर इंफ्रा स्ट्रेटजी को रातों रात मिट्टी में मिला दिया है।
तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पिछले 5 सालों के ही सैटेलाइट डेटाज को देखते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स को देखते हैं, तो एलएसी के उस पार चाइना पागलों की तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। वहां नए ड्यूल बेस्ड गांव बनाए जा रहे हैं जिन्हें जाकोंग विलेज कहा जाता है। पक्के अंडरग्राउंड बंकर बन रहे हैं, हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है, रेलवे के एक्सप्रेस वेज बनाए जा रहे हैं। ये सब कोई सामान्य विकास नहीं है, बल्कि ये चाइना की एक सोची समझी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। दोस्तों, चाइना चाहता था कि जैसे ही बॉर्डर पर कोई विवाद हो, वह कुछ ही घंटों के अंदर अपना भारी भरकम साजो सामान, अपनी भारी भरकम सेना और हथियारों को बॉर्डर के ऊपर लाए और डिप्लॉय कर दे। वहीं दूसरी ओर हम अपनी सेना की बात करते हैं तो वह मुख्य रूप से डिफेंसिव मोड में हुआ करती थी, यानी कि बचाव वाले मोड में हुआ करती थी। हमारी जो बड़ी स्ट्राइक कोर होती है जिसके अंदर 1 लाख तक सैनिक होते हैं, वो बॉर्डर के बहुत पीछे यानी कि मैदानी इलाकों या फिर बेस कैंप्स में हुआ करती थी। जब भी कोई तनाव होता था तो इन विशाल फॉर्मेशंस को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, अपने साजो सामान को मोबिलाइज करने के लिए और सेटल होने के अंदर घंटों नहीं बल्कि हफ्तों लग जाया करते थे। दोस्तों, चाइना इसी टाइम गैप का बड़ा फायदा उठा लेता था। वो चाहता था कि जब तक भारतीय सेना का मैन कॉम्बैट ग्रुप बॉर्डर के ऊपर पहुंचेगा, तब तक विवादित जमीन पर कब्जा करके वो बैठ जाएगा और फिर कूटनीतिक बातचीत में उसे लेवरेज मिल जाएगा। दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर पूरा गेम पलटता है। भारत ने चीन की इस टाइम गैप वाली चालाकी को बहुत गहराई से स्टडी किया और एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे मिलिट्री साइंस के अंदर गेम चेंजर कहा जाता है। दोस्तों, भारत ने अपनी दशकों पुरानी डिफेंसिव रणनीति को उठाकर के डस्टबिन में डाल दिया है, उसे एग्रेसिव और ऑफेंसिव बना दिया है। इसी आक्रामक नीति का सबसे बड़ा हथियार है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। दोस्तों, भारतीय सेना ने यह महसूस किया है कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर 1 लाख की फौज को एक साथ ले जाना सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि लॉजिस्टिकली भी बहुत बुरा सपना है। वहां भारी हथियारों का काफिला फंस सकता है, रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। लिहाजा भारत को एक ऐसी फोर्स चाहिए जो छोटी हो, बेहद आक्रामक हो और पलक झपकते ही दुश्मन के ऊपर कहर बनकर के टूट पड़े। और यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि 5000 जवान कैसे चीन की नींद हराम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुरानी व्यवस्था के अंदर हमारी सेना अलग अलग हिस्सों के अंदर बटी होती थी। इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना की यूनिट अलग अलग होती थी, तोपखाना यानी कि आर्टिलरी अलग अलग काम किया करती थी, रसद पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक्स और एयर डिफेंस सब कुछ अलग अलग हुआ करते थे। जब युद्ध का सायरन बजता था तो इन सभी अलग अलग टुकड़ियों को एक साथ एक जगह पर लाने और कोऑर्डिनेट करने के अंदर बहुत ही कीमती समय जाया हो जाया करता था। युद्ध के मैदान के अंदर समय ही जीवन और मृत्यु तय करता है। दोस्तों, अब हमारी सेना ने इन 5000 सैनिकों का एक ऐसा रेडी टू किल पैकेज तैयार किया है जिसमें सब कुछ एक ही यूनिट के अंदर समाहित है। ये कोई साधारण ब्रिगेड नहीं है। इस आईबीजी के अंदर ही इन्फेंट्री मौजूद है जो सीधे लड़ाई लड़ेगी। इसके साथ में बोफोर्स और M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों वाली आर्टिलरी भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। कॉम्बैट इंजीनियर्स भी साथ में चलेंगे जिनका काम है रातों रात दुश्मनों के इलाकों के अंदर पुल बनाना और रास्ते क्लियर करना। दुश्मन के चॉपर्स और ड्रोन्स को भी हवा में ही भस्म करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी यूनिट के अंदर है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात, इस ग्रुप को मॉडर्न ड्रोन सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अपने खुद के फील्ड हॉस्पिटल का सपोर्ट हासिल है। यानी इस 5000 के ग्रुप को पीछे से किसी बैकअप का इंतजार नहीं करना है। वह अपने आप में एक चलती फिरती तबाही है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। दोस्तों, इस आईबीजी की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है। रफ्तार ही आज के युद्ध में मौत का दूसरा नाम है। चाइना को लगता था कि भारत को अपनी बड़ी सेना लामबंद करने में 2 से 3 हफ्ते जरूर लगेंगे, लेकिन आईबीजी का साइज इतना परफेक्ट और फुर्तीला है कि इसे मात्र 12 से 48 घंटे के भीतर सीधे दुश्मन के इलाके में घुसकर के तबाही मचाने या अपने इलाके को डिफेंड करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों, सोचिए, पलक झपकते ही पलटवार हो जाएगा। अब अगर चाइना के सैनिक डोकलाम या गलवान की तरफ घुसपैठ करने की कोई भी योजना बनाते हैं तो उन्हें ये खौफ सताएगा कि 24 घंटे के अंदर भारतीय तोपें और इन्फेंट्री उनके बंकर्स को शमशान बना देगी। दोस्तों, भारत ने यह कदम किसी जल्दबाजी में नहीं उठाया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल रिसर्च और आधुनिक युद्ध कला का अध्ययन शामिल है।
दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस सेनाओं ने इसी इंटीग्रेटेड रणनीति के दम पर युद्ध जीते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उन्होंने इराक और अफगानिस्तान के अंदर अपने बीसीटी यानी ब्रिगेड कॉम्बैट टीम्स का इस्तेमाल किया था। उनके बीसीटी इतने फुर्तीले और मारक थे कि वो दुश्मन को सोचने या रिएक्ट करने का मौका ही नहीं देते थे। इजराइल जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, वह भी अपनी कंबाइंड आर्म्स रणनीति के दम पर ही अरब देशों की बड़ी सेनाओं को कुछ ही घंटों के अंदर घुटनों पर ला देता है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में चल रहे रूस यूक्रेन वॉर से भी बहुत कुछ सीखा है। रशिया ने शुरुआत में जो बीटीजी यानी कि बटालियन सामरिक समूह बनाए थे, उनमें एक बड़ी खामी थी। उनमें इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से उनके भारी टैंक गाड़ियां यूक्रेन के एम्बुश के अंदर फंस करके तबाह हो गए। भारतीय सेना के थिंक टैंक्स ने रसिया की इस गलती का बारीकी से विश्लेषण किया है। इसलिए भारत ने अपने आईबीजी को 5000 जवानों के साथ में इतना बैलेंस्ड और मजबूत बनाया है कि इसके अंदर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ पैदल सैनिकों की पर्याप्त संख्या मौजूद है, जो पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा करने और दुश्मन को खदेड़ने में माहिर हैं। दोस्तों, ये सच है कि चाइना ने भी पिछले कुछ सालों के अंदर अपनी सेना के अंदर कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बनाए हैं, लेकिन भारत का ये आईबीजी मॉडल चाइनीज मॉडल पर बहुत भारी पड़ता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक कारण भी है। भारत के आईबीजी को पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के 3T विजन के ऊपर डिजाइन किया गया है। ये 3T है, थ्रेट, टेरेन और टास्क, यानी कि खतरा, इलाका और काम। चाइना के सैनिक मैदानी इलाकों के अंदर आते हैं, उनके हथियार भी उसी हिसाब से डिजाइन हैं, लेकिन भारत का ये आईबीजी हिमालय के खूंखार और दुर्गम पहाड़ों के लिए विशेष रूप से कस्टमाइज किया गया है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर भारी भरकम हथियारों के बजाय हल्के, तेज और मारक हथियारों की जरूरत पड़ती है। भारतीय सैनिक जो जन्म से ही या फिर अपने ट्रेनिंग के दौरान इन ऊंची पहाड़ियों के या ऊंचाइयों के आदी हो चुके होते हैं, वो इस नए चक्रव्यूह के साथ में चाइना की वीडियो गेम वाली आर्मी को कुछ ही दिनों के अंदर उखाड़ फेंकने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दोस्तों, जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे भी बड़ा है। भारत की यह रणनीति केवल कुछ हजार सैनिकों को डिप्लॉय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़े पावर बैलेंस को शिफ्ट करने की तैयारी है। दोस्तों, भारत ने वेस्ट बंगाल के पानागढ़ में मौजूद 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत इन आईबीजीज का गठन किया है। इस कोर का एकमात्र उद्देश्य चाइना के खिलाफ ऑफेंसिव ऑपरेशंस को अंजाम देना है। यानी अब भारत केवल अपनी सीमा को नहीं बचाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर एलएसी पार करके चाइना के इलाकों के अंदर घुसपैठ करके उसके मिलिट्री बेसिस और सप्लाई लाइंस को तबाह कर देगा। ये कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि भारत अब डिफेंसिव माइंडसेट से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। और दोस्तों, अब वक्त है उस गुप्त ब्रह्मास्त्र का खुलासा करने का जिसने मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। दोस्तों, भारत ने सिर्फ इन 5000 जवानों वाले ग्रुप्स को ही आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद खौफनाक फायर सपोर्ट ग्रुप भी तैयार किया है। इस ग्रुप के अंदर वो ताकत है जो चाइनीज ठिकानों को चंद मिनटों के अंदर राख कर सकती है। इसके अंदर तैनात की जा रही हैं भारत की नई और घातक दिव्यास्त्र बैटरियां। इसके अलावा दोस्तों, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को इन पहाड़ों के ऊपर डिप्लॉय किया जा रहा है। पिनाका की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सिस्टम मात्र 44 सेकंड के अंदर ही 72 रॉकेट दाग सकता है। अगर चाइना का कोई भी बड़ा मिलिट्री बेस या जवानों का जमावड़ा सीमा पार नजर रखता है, तो बिना सीमा पार किए ही पिनाका उनके पूरे के पूरे बेस को आग के हवाले बदल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत अपना स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर भी इन इलाकों के अंदर उतार रहा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊंचे दर्रों में अपने भारी टैंक नहीं ला सकता है, क्योंकि वहां की जमीन और ऑक्सीजन की कमी उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन भारत का जोरावर टैंक विशेष रूप से इन्हीं ऊंचाइयों पर कहर बरपाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हल्का है, तेज है और इसमें मारक क्षमता बेहतरीन है। दोस्तों, जब ये लाइट टैंक आईबीजी के 5000 जवानों के साथ में मिलकर के आगे बढ़ेगा, तो चाइना के पास इसे रोकने का कोई भी तकनीकी या जमीनी उपाय नहीं होगा। इस पूरी रणनीति का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत गहरा है। आज पूरी दुनिया की नजरें इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर हैं।
अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ये देख रहे हैं कि क्या एशिया के अंदर चाइना की आक्रामकता को रोका जा सकता है। दोस्तों, भारत का ये कदम ग्लोबल ऑर्डर को ये क्लियर मैसेज देता है कि एशिया में चाइना अब सुपर पावर नहीं है। भारतीय सेना का ये ट्रांसफॉर्मेशन न केवल बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है, बल्कि भारत के ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम और रणनीतिक रुतबे को कई गुना बढ़ा रहा है। अब चाइना देखता है कि भारत उसके हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जवाब एक घातक सैन्य तैनाती के रूप में दे रहा है, तो बीजिंग पर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा भारी दबाव पड़ता है। यह दबाव उसकी सप्लाई चेन और उसके आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित करने की चिंताओं को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना अपना हिस्सा बताने का झूठा प्रोपेगेंडा चलाता है, वहां इन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की तैनाती ने ड्रैगन के मंसूबों के ऊपर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। अब चाइना अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई भी छोटी सी भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो उसका सामना एक ऐसी भारतीय सेना से होगा जिसे पलटवार करने के लिए दिल्ली से आदेश लेने के लिए लंबा इंतजार या फिर हफ्तों की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर स्पॉट पर ही फैसले करके दुश्मन को खत्म करने की पूरी तैयारी कर लेगा, और वो पूरी तरह से अधिकृत और सक्षम भी होगा। दोस्तों, भारत ने एलएसी पर अब एक सी लोहे की दीवार खड़ी कर दी है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर गिर करके उसे कुचल सकती है। डोकलाम और गलवान के अंदर चाइना ने भारतीय सेना का सिर्फ एक ट्रेलर देखा था, लेकिन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के रूप में अब पूरी फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। यह एक ऐसी रेडी टू किल मशीन है जो किसी भी वक्त, किसी भी मौसम में और किसी भी ऊंचाई पर ड्रैगन का शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, भारतीय सेना के इस खतरनाक मास्टर स्ट्रोक और रणनीतिक बदलाव पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। नमस्कार।